बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, जिस मुल्क ने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, उस मुल्क को बहुत जल्द अचानक से ऐसा कुछ होता है कि पाकिस्तान भूल जाता है और उस मुल्क को अपनी पड़ जाती है। इस वक्त आप भारत की ही मिसाल ले लें। भारत को चाइना और बांग्लादेश की साइड से कुछ नए थ्रेट्स का सामना है और अब तालिबान रिजीम, जिसने भारत की प्रॉक्सी बनना कबूल किया और पाकिस्तान के साथ महाज़े जंग जो है वो खोल दिया, अब इन्हें अपनी पड़ चुकी है। तालिबान की हुकूमत काबुल में गिरने जा रही है। एक जानिब तो इंटरनल रिफ्ट्स हैं, तो ऑन दी अदर हैंड कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज यह है कि इनकी अपनी गवर्नमेंट जो है उसके अंदर बगावत हो चुकी है और इनका अहम तरीन कमांडर जो है उसने इनके खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। बागी गिरोह जो है उसने 2 सूबे छीन लिए। सोने के जखायर जो हैं वो इस वक्त एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुके हैं और सोने के जखायर पर भी कब्जा जो है वो तालिबानी रिजीम के हाथ से निकलता जा रहा है। यही होता है जब मर्सनरीज हुकूमत संभालते हैं, जब नॉन स्टेट एक्टर्स हुकूमत संभालते हैं, तो फिर ये इंटरनल रिफ्ट्स जो हैं यही उनके खात्मे का बायस बन जाती हैं। और इनके लिए बिल्कुल वही बात है कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। उसी तरीके से तालिबानी रिजीम जो है उसे खुद अब तालिबानी रिजीम ही ख़त्म करने जा रही है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं और इसमें हम पूरे अफगानिस्तान का सिनेरियो समझ लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि बराए करम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बहुत बड़ी बगावतें जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर और पिछले कुछ अरसे से भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो कुछ रेजिस्टेंस फ्रंट्स हैं ना, जैसे AFF है, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, जो अफगानिस्तान की आज़ादी चाहता है। इस AFF ने इवन अभी रिसेंटली जो काबुल के अंदर, काबुल के दिल में मौजूद सदारती महल के सामने तालिबानी कमांडर्स जो हैं उनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। ये लगातार घात लगाकर, देखें कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी फौज तैयार करके इस वक्त टूट पड़े काबुल पर, तो वो क्या कर रही है, वो अपने लोगों को भेज रहे हैं। जैसे NRF है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, जो शुमाली इत्तेहाद वाले जो है उनका बेटा जो अब चला रहा है और वो भी ताजिक है, ताजिक नस्ल का है और ताजिकिस्तान जो है उसके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। और ये बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजशेर का जो इलाका है वो आज के दिन तक तालिबान वहाँ पर अपना कंट्रोल नहीं बना पाए। वो अहमद मसूद की वजह से ही और उससे पहले उसके वालिद जो हैं शुमाली ताद वाले, उनकी वजह से। लेकिन इसके साथ ही साथ अब तालिबानी रिजीम जो है उसे ये 2 बड़े फैक्शंस जो हैं इनकी तरफ से तो रेजिस्टेंस है। पंजशेर जो है उस पर तालिबान का कंट्रोल कतन नहीं है। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पर भी एक पूरी इकॉनमी है, वॉर लॉर्ड्स हैं, तो वॉर लॉर्ड जो हैं वो जंग पे चलते हैं और फिर इसमें मादनियात का होता है। अब कीमती पत्थर जो है वो तो इस वक्त हैं पंजशेर के अंदर, और पंजशेर वो सूबा है जिस पर से इस वक्त इनका आप कह सकते हैं कि कंट्रोल अमलन तालिबानी रिजीम का नहीं है। और वहां पर अहमद मसूद जो है वो अब बहुत ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। एक तो उसने अपने लोगों को कहा है कि आप IBOs कंडक्ट करें तालिबानी रिजीम के खिलाफ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, यानी कंधार या काबुल में मौजूद इनकी लीडरशिप को आप टारगेट करें। एक बंदा जाए, चाहे वो जिस तरीके से उन्हें मारे, खुद भी मरे, लेकिन वो 8-10 का सर ले जाए। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसकी वजह से ही कंधार के अंदर जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा बैठे होते हैं वो उन्होंने भी एक बहुत ही गैर मामूली रेडियो पैगाम जारी किया। नॉर्मली ऐसे नहीं होता, डायरेक्शंस इंटरनल होती है। रेडियो पैगाम जारी किया कि भाई पूरे मुल्क के अंदर तालिबान के जो कमांडर्स हैं वो सर्वेलेंस बढ़ा दें, गश्त बढ़ा दें, और कंधार में ख़ास किस्म का क्योंकि कुछ होने जा रहा है। तो एक तरफ तो ये इशू है, फिर इसके साथ ही साथ काबुल और कंधार, इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ एक बहुत बड़ी रिफ्ट है। यानी तालिबान के अंदर एक काबुल ग्रुप है, एक कंधार। पाकिस्तान के मामले के अंदर बेशक दे माइट एट सम पॉइंट कम टू वन सिंगल एजेंडा, बट इनके आपस में इतने इख्तलाफात हैं जो कि इग्नोर नहीं हो सकते, जो कि हम इक्वेशन में से माइनस नहीं कर सकते। फिर इसके साथ तालिबानी रिजीम जो है उसकी मजबूरी बन गई है, जैसे उन्होंने अभी एक्सेप्ट कर लिया है पहली दफ़ा कि भाई उनकी सरजमीन से कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अब TTP के खिलाफ कार्रवाई ना करने के भी उन्होंने टॉक्स में कुछ जवाब पेश किए भोंडे से। लेकिन असल जवाब यह है कि ये डरते हैं। इन्हें यह है कि ये 6-7 हज़ार बंदा जो है सुपर पावर से नाम निहाद अपेरेंटली नहीं डरते, 6-7 हज़ार दहशत गर्दों से डरते हैं कि वो हमें मार देंगे। अगर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो वो हमसे लड़ लेंगे, यानी पाकिस्तान के खिलाफ वो दहशत गर्दी कर रहे हैं, अगर हमने उन्हें रोका तो वो हमें मारेंगे। तो अनकरीब इनकी TTP के साथ भी लड़ाई होनी है, खारजियों के साथ,
जिनकी ये सहूलतकारियां कर रहे हैं, फिर काबुल और कंधार ग्रुप भी हो गया, फिर उसके साथ पंशेर वाला मामला भी हो गया। लेकिन असल खबर जो है वो एक और सूबे से है। दूसरा सूबा जिस पर से इस वक्त तालिबानी रिजीम का कंट्रोल जो है वो लूज हो चुका है, वो सूबा है अफगानिस्तान का सूबा बदख्शां। और यहां पर आप ये कह सकते हैं कि द फॉल ऑफ तालिबान रिजीम हैज स्टार्टेड एंड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्रोविंस। पंशेर तो हमेशा से इनके कंट्रोल में नहीं रहा था ना, पंशेर तो तालिबान के पास था ही नहीं। लेकिन यहां पर जो असल चीज है देखिए, और ये इनकलाब जो ये ताजिकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ वहां पर पश्तो बोलने वालों का नहीं है। जैसे गुलदस्ता है ना पाकिस्तान, भाई वो सबकी रिप्रेजेंटेशन है ना, पंजाबी सिंधी बलोची, पंजाबी सिंधी बलोची पठान, कश्मीरी गिलगिती सब लोग हैं। इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा कम्युनिटी है, फिर उसके साथ फिर पख्तून भी है, लेकिन उन्हें इग्नोर किया जाता है। तो ताजिक जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उबाल है वहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तालिबान के साथ भी कुछ ऐसे ताजिक लोग थे। एक तो अहमद मसूद हैं पंशेर वाले, लेकिन बदख्शां सूबे के अंदर इन्हें ताजिक तालिबान भी कहते हैं, और ये ताजिक कमांडर थे बेसिकली इनके हवाले से मैं आपको बता देता हूं। और ये बेसिकली ये एनआरएफ से डिफरेंट है, ये तालिबान का अपना हिस्सा थे, और इनका नाम है अब्दुल रहमान अम्मार। इन्हें हैबतुल्लाह खुदजादा जो है उन्होंने बनाया हुआ था, जो यहाँ पर सोने की कानें, और पिछले कुछ दिनों ये भी हुआ है कि सोने की कान के ऊपर और सोने के ज़खायर के ऊपर चार तालिबान ने दूसरे को मार दिया, इसने उसे मार दिया, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और पैसा बड़ा मैटर करता है इनके लिए। जहाँ पर इंसान की कीमत ही नहीं है, $2 के लिए ये बिक जाते हैं, वहाँ पर ये कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये जो अब्दुल रहमान अम्मार है नाज़रीन कराम, इनके साथ इनके 500 फुल फ्लेज जंगजू भी हैं। अब ये सोने की कानों के निगरान इन्हें बनाया गया था सुप्रीम लीडर जो कंधार में बैठे हुए हैं हैबतुल्लाह अखुंदजादा, उनकी तरफ से हुआ ये नाज़रीन कराम के कुछ इख्तलाफात हुए, तो हैबतुल्लाह अखुंदजादा जो हैं उन्होंने इन्हें चेंज कर दिया, इन्हें बरतरफ करके एक शफीउल्लाह नामी कमांडर है उसे यहाँ पर भेज दिया, और इसे यहां पर भेजकर कहा कि तुम कंट्रोल संभालो। ये जो ताजिक सालार है, जो कि ताजिक नस्ल का है, जिसके साथ 500 ताजिक हैं, बट वो तालिबान के साथ था, उसने बगावत कर दी। अपने 500 साथियों के साथ उसने कंधार के हामी ग्रुप वाले जो यहां पर कंट्रोल लेने आए थे उन्हें मार के बदख्शां के पहाड़ों पर कब्जा कर लिया, और कहा कि यहां पे अब मेरी हुकूमत है, ये अब काबुल या कंधार से नहीं चल सकता। और इस सब में अहम चीज यह नाज़रीन कराम कि इसके अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने अब्दुल रहमान अम्मार के, और कहा कि ये जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए कंधार में, इसे लेके आओ। तो यहां पर एक जंग छिड़ने जा रही है। तो अब आप ये देखें कि कैसी कैसी फॉल्ट लाइंस हैं, और ये सारा ये एरिया वाइज ही होगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं ये अब्दुल रहमान अम्मार के पास जो कि अफगान हैं और ताजिक नस्ल के हैं, जो ताजिकिस्तान से आने के लिए इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब दिस इज अ पॉइंट जिस पे ये जाकर मिल जाएगा अहमद मसूद, एनआरएफ और एएफएफ जैसे ग्रुप्स के साथ, क्योंकि ये एंटी तालिबान हो चुका है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये अब मिलकर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें तालिबान के अंदर से बगावत है, अहम कमांडर इनके साथ लड़ पड़ा है, बागी ग्रोह ने 2 सूबे जो हैं उन पर से अमलन तालिबानी रजीम का कंट्रोल इस वक्त खत्म कर दिया है, सोने के ज़खायर पर कब्जा कर लिया है। तो भाई तालिबान को ज़रा सोचना चाहिए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पाकिस्तान इन्हें बहुत जल्द भूल जाएगा, जैसे भारत को बहुत जल्द भूल गया, और दोबारा से अगर भारत ने याद करने की कोशिश की तो वो भी भुला देंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।